नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ पर ट्रैक्टर यूनियन द्वारा सैकड़ों ट्रैक्टरों की रैली निकालकर एकता प्रदर्शन किया गया। ट्रैक्टर रैली नगर के नेशनल हाईवे से होती हुई दानी टोला स्थित देवांगन धर्मशाला पहुंची और सभा के रूप में परिणित हो गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव थे और अध्यक्षता यूनियन अध्यक्ष महीप अग्रवाल ने की। इस अवसर पर पूजा पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जहां यातायात ASI वीरेंद्र बैस ने वाहन की गति कम रखने का निवेदन किया, वहीं मुख्य अतिथि खूबलाल ध्रुव और यूनियन अध्यक्ष महीप अग्रवाल और अन्य अतिथियों ने कहा कि अपनी अपनी बात रखते हुए एकता को मजबूत करने का संदेश सभी ने दिया। कार्यक्रम का संचालन कीर्तन मीनपाल ने किया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता खूबलाल ध्रुव और यूनियन अध्यक्ष महीप अग्रवाल ने कहा कि कलयुग में संगठन ही शक्ति है। आपका भी स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का ट्रैक्टर यूनियन द्वारा स्वागत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के बारे में बताना भाई। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे यहाँ से रैली निकली है और यहाँ भंडारे के साथ लंगर के साथ यहाँ समापन हो रहा है। क्या है कि आज 31 अगस्त को ट्रैक्टर यूनियन एसोसिएशन धमतरी के द्वारा 15 अगस्त आजादी के पर्व 78वें वर्षगांठ पर पूरे देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड चल रहा है, जिसके जश्न मनाने के लिए, आजादी का पर्व मनाने के लिए यूनियन के द्वारा आज धमतरी शहर में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हम सभी ने नगरवासियों को आजादी के पर्व पर बधाई दी है। आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ धमतरी टोलियाली के ट्रैक्टर यूनियन का हमारा यूनियन कार्यालय से प्रारंभ होगा। दानी टोला चौक से सिहावा चौक और सिहावा चौक से होते हुए दलित चौक, रत्ना
समापन रैली का होगा। उसके पश्चात यहाँ ट्रैक्टर यूनियन के द्वारा धर्मशाला में एक छोटा सा मंचर का कार्यक्रम आप सबके बीच रखाया है। वीरेंद्र वैद्य मेरा नाम है, अभी तक के लिए इसके पहले ट्रैकिंग वगैरह में था। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ, पिंटू भाई को खासकर बधाइयाँ जो आप लोग एक यूनियन के रूप में जुड़े हुए हैं। आप लोग को मैं सिर्फ 2-4 शब्द ऐसे चीज बोलना चाह रहा हूँ जो आप लोग गलतियाँ करते हैं। जो भी ट्रैक्टर चलाते हैं उनमें से देखता हूँ अधिकतर लोग बहुत स्पीड चलाते हैं। आप गुलियारी से निकल रहे हो रिद्धि भरकर, आपको अमर तराब में डालना है। आप आराम से चलिए ना, एक दिन में अगर 4 ट्रिप मार रहे तो 3 ट्रिप पड़ेगा, लेकिन सुरक्षापूर्वक पड़ेगा। तो आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप कम स्पीड में आराम से चलाएं गाड़ियाँ। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शराब पीकर वाहन ना चलाए। 90% एक्सीडेंट शराब पीने के बाद ही होता है। आप गाड़ी खड़ा कर दीजिए शाम को, आराम से अपना पिकनिक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे एक्सीडेंट होगा। तीसरी बात, आप सभी जो चालक हैं अपना लाइसेंस जरूर बनाएं। लाइसेंस बनाएं तभी गाड़ी चलाएं। अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। आजकल पूरे नियम रूल्स बदल गए हैं। शराब पी के चलाने वालों का अगर कहीं मुलाजिम कराती है ना तो उसका लाइसेंस भी रद्द हो जाए। आइए अब हम सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगणों का स्वागत सत्कार स्वागत इस कड़ी में हमारे यूनियन के सम्मानीय अध्यक्ष पिंटू भाई ट्रैक्टर यूनियन एसोसिएशन धमतरी के समिति के यूनियन के सचिव दिनेश सरवानी, कीर्तन भाई भूटान जी का अमन जी आएंगे, स्वागत करेंगे हमारे वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुस्लिम जी का भोपाल से। हमारे परम आदरणीय माननीय श्री महेश साहू जी का स्वागत पुष्पहार से करेंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगा पुष्पहार से स्वागत महेश चक्रधारी जी का। स्टेज में आए और हमारे वरिष्ठ ज्येष्ठ आप सब बहुत समय से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम दी ट्रैक्टर यूनियन एसोसिएशन धमतरी के सम्मानित अध्यक्ष महोदय पिंटू मई अग्रवाल, आपसे मैं सादर निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सबको प्रदान करेंगे। चल रहा होगा कि आखिर ये रैली किस चीज की, तो मैं उनको संज्ञान में डाल दूं ये पारिवारिक बात करते हुए कि ये एक प्रकार का हमारे संगठन को दिखाने का एक तरीका था। और 78वीं हमारी ये स्वतंत्रता दिवस की कार्यवाही को भी गति देना हमारा उद्देश्य था। तीसरी बात आपको विशेष बता दूं कि धमतरी गलियों का नगर है और भवन सामग्रियों की आपूर्तियों के लिए ट्रैक्टर एक विशेष साधन है। किंतु जिस ढंग से शासन प्रशासन या हाईवा वाले या अन्य भाई हमें उपेक्षित करते थे, उसकी पीड़ा को हम लोगों तक पहुंचाना और हमारा जो एक आइडेंटिफिकेशन, हमारी एक पहचान हो गई थी, उसको पुनः जीवित करना, लोगों के संज्ञान में डालना, ये हमारा विचार। और मैं पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे आए ट्रैक्टर यूनियन के परिवार, मेरे ट्रैक्टर के मालिकों, मेरे वहाँ के मेरे आदरणीय मजदूर, मेरे चालक भाई से मैं जो आज उन्होंने मेरा सहयोग किया है या अपने यूनियन के प्रति उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दिखाई है, वो सराहनीय है। और मैं फिर कहूँगा कि ये जो एकता है ये इनके या मेरे विकास का नहीं है, सबके विकास को एक गति देना उद्देश्य है। मैं आप लोग का ज़्यादा समय है वो उंगलियों में नहीं होता मेरे दोस्त, तो हमें इसी ढंग से जुड़े रहना है। मेरे अन्य भाई जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनको मैं सूचना देना चाहता हूँ कि वो जुड़ेंगे नहीं तो हम कमजोर हो जाएंगे। तो आप आएँ और पुनः यूनियन को जोड़ के सशक्त करें और सगति बढ़ाते जाएं, प्रक्रियाशील रहे। एक परिवार, हम सब एक दूसरे से मिलजुल
धन्यवाद करूंगा। हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें और हमारे यूनियन को मार्गदर्शन देंगे। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ट्रैक्टर यूनियन की इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच के सामने मंच में विराजमान सभी अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सम्मानीय ट्रैक्टर यूनियन के अध्यक्ष हैं महीप अग्रवाल जी, महासंरक्षक है सम्मानीय कीर्तन मेघपाल जी, संरक्षक है विक्की साहू जी, सचिव है दिनेश केसवानी जी, सम्मानीय शंकर साहू जी, उपाध्यक्ष हैं आप, कोषाध्यक्ष हैं परेश वाधवानी जी, सह सचिव है जिक्राम लक्की भाई, सम्मानीय वरिष्ठ हैं अनिल साहू जी, आप कोलियारी से हैं, लोकेश विश्वकर्मा जी आप भी कोलियारी से हैं, राकेश सोनकर जी, सुरेश धुरू जी, पुलेश निषाद जी, डीके धुरू जी, महेंद्र साहू जी, श्रवण कुमार जी, चंद्रहास साहू जी, अमन देवानंद जी, धनु साहू जी, ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद। कहते हैं ना संघर्षों के साए पर भावी जीवन पलता है, जिस ओर इतिहास रास्ता है उस ओर हमारा जवानी चलता है। एक बार और बोलो क्या? संघर्षों के साए पर भावी जीवन पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर इतिहास रास्ता है। ऐसे यूनियन के सभी हमारे वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज गांव गरीब किसान मजदूर को अगर मजबूत करने का काम अगर कोई किया है तो एक ट्रैक्टर चलाने वाले संचालकों के मालिकों ने आज 2.5 लाख में प्रधानमंत्री आवास अगर बनता है तो 800, 900, 1000 में कोई अगर रेती उपलब्ध कराने वाले हैं तो ट्रैक्टर यूनियन वाले लोग हैं। ऐसे आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज धमतरी छोड़ के दूसरे जिलों में चले जाओ, 800, 900, 1000 रुपए में रेती नहीं मिलता, लेकिन आज धमतरी जिला में 700, 800, 900 में उपलब्ध ऐसे कराते हैं। तो हमारे महानदी के क्षेत्र में रहने वाले हमारे गांव गरीब मजदूर भाई जो जीवन यापन गरीबों को समझते हैं, ऐसे संचालकों के द्वारा आज ट्रैक्टर रैली का शुभारंभ किया। उसमें मेरे को आप सबने अभिनंदन स्वागत किया, रैली में आप सबने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये सुशासन की सरकार है। धमतरी में अगर कोई भी प्रकार की तकलीफ होगी, कोई भी प्रकार की समस्या होगी तो हमारे पूर्व आदरणीय लोग बैठे हैं, महीप अग्रवाल भैया जी लोग हैं, दिनेश भैया, वाधवानी भैया हैं, मुकेश भैया हैं, ऐसे लोग से सलाह लीजिए। आपका निश्चित ही सफलता का एक सूत्र है, जब तक संगठन में ताकत है तब तक आपको कोई डगमगा नहीं सकता। बीच में वायरल हुआ था कि एक तहसीलदार के साथ कि हमारा एक लड़ाई हुआ, एक कार्यकर्ता अपने घर के लिए रेती निकाल रहा था, उसकी गाड़ी को जबरदस्ती पकड़ लिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। मैंने कहा था उनका बेटा करने का, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि धमतरी के जो कुछ अधिकारी हैं अपने जेब के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम नहीं करते हम लोग। अगर गरीबों के लिए सच्चा काम अगर कोई किया है तो ये 700, 800 में गरीबों को उपलब्ध कराता है, तो ट्रैक्टर यूनियन के सदस्य लोग कम दामों पर रेती उपलब्ध कराते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ वाधवानी भैया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सबसे पिंटू भैया, दिनेश भाई, सबसे कम दामों पर अगर रेती उपलब्ध कराता है तो ये धमतरी का ट्रैक्टर यूनियन देश का एक यूनियन है, वो है धमतरी का ट्रैक्टर यूनियन। ऐसे आप लोग को सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जी मिले हैं, सचिव जी हैं, सभी वरिष्ठ लोग, वाधवानी भैया, मुकेश भैया लोग, अनिल भैया लोग हैं। तो आप लोग संगठन के साथ चलिए और कहीं रेती की समस्या आती है तो प्रशासन को भी बताइए कि भाई हम आवाज के लिए जा रहे हैं, गांव गरीबों को सहयोग कर रहे हैं। अगर यहाँ माइनिंग जो है योगेश जी के कोई प्रकार की तकलीफ करता है आप लोग को, कोई प्रकार की दिक्कत, तो आपके हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं, सब मिलजुल कर चलाना है, इस देश को बढ़ाना है, इस देश को आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। और मैं बताना चाहूंगा कि जब हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो कई बार हादसाएं हो जाती हैं। एक हादसा ऐसा भी था कि गाड़ी चल रही थी, ट्रैक्टर पीछे से ठोक के एक आदमी मर गया, जिसमें एक व्यक्ति बहुत परेशान था। हमने पिंटू भैया, दिनेश भैया के साथ एसपी से बात की, टीआई से बात की, तब वही जाके उसका मामला शांत हुआ। पिंटू भैया, कई बार हम चलाते रहते हैं तो पीछे से ठोक देते एक्सीडेंट, तो परेशान मत होइए, वकील की सलाह लीजिए, अपने यूनियन के साथ चलिए, मैं आपके साथ हूँ। किसी खूबलाल भैया, ट्रैक्टर व्यवसाय में कई बार मुसीबत आते, और अभी ASI हरीश बैस जी वो भी निवेदन करी से कि शहर के अंदर में एक ट्रिप भले कम लगे लेकिन स्पीड कम रहा है।
तो आप कैसे देखते हो पूरा विषय ला? देखिए, आज ट्रैक्टर यूनियन का महारैली था। देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और सब तरफ खुशियों की लहर। इसी तत्वाधान पर ट्रैक्टर यूनियन के अध्यक्ष श्री पिंटू अग्रवाल और उनके टीम ने आज एक रैली करके संदेश दिया है कि हम सब एक हैं। देश के लिए काम करने वाले गांव गरीब मजदूर को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने वाला कोई है तो वो धमतरी जिला का ट्रैक्टर यूनियन है। 700, 800, 1000 में उपलब्ध कराती हैं। और रही बात जो स्पीड की, तो ट्रैक्टर बहुत शालीनता से चलती है। अकस्मात घटना अगर हो जाता है तो उसके लिए बड़ा चिंतनीय निंदनीय है। तो ऐसे विषयों पर भी हमने आज बात किया है। निश्चित ही ट्रैक्टर मालिकों को हमने कहा है कि अगर कहीं आपको भले दुर्घटना से देर भली, धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए। आप धीरे चलेंगे तो लोगों की जान बचेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर वाले के साथ ही हादसाएँ होती हैं। अचानक और आकस्मिक घटनाएं हो जाती है, उसका मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ट्रैक्टर वाले बहुत शालीनता से चलाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। ट्रैक्टर यूनियन ने आज अपनी एकता का प्रदर्शन किया है और 78वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मनाने का जो संदेश दिया है वो कितना अच्छा प्रयास है। जी, बहुत अच्छा प्रयास है। धमतरी ट्रैक्टर यूनियन को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं उनकी टीम को कि आज मैंने कहा अमृत महोत्सव चल रहा है, 78 वर्षगांठ चल रहा है और एक एकता का परिचय। भारत को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सूत्र में बांधने की तैयारी है, वैसे एकता का परिचय है। और ऐसे टीम को मैं बधाई देता हूँ जो एक अच्छा संदेश गया लोगों के बीच, इनकी अच्छी खासी वो है और ये लोकप्रियता बनी रहे, काम करे गरीबों के लिए। मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ यूनियन को हमारी तरफ से। ये स्वतंत्रता दिवस थोड़ा रुक कर आप लोगों ने मनाया, तो इसका क्या संदेश माना जाए? स्वतंत्रता दिवस का जो हमने यह आयोजन किया है, जो हमारा हर्षोल्लास था, वो यकीनन एकदम साफ सुथरा है। देश के प्रति हमारा प्रेम और अति उत्साह जी, किंतु इस के पीछे भी हमारा एक ये था कि लोगों को ये बात पहुँचे कि हम यहाँ पे अपरिचित नहीं हैं जी। धमतरी गलियों का नगर है। गलियों में अगर भवन सामग्रियों को गतिवान भवन दिया जाता है, भवन निर्माण को गति दी जाती है, तो उसका कारण है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर यूनियन के लोग जी। नहीं, विकास में आप लोग के योगदान से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन अभी जो बैस जी आए थे ASI, उन्होंने उम्मीद किया है कि शहर के अंदर में थोड़ा सा स्पीड नियंत्रित हो, उसके लिए किस तरह के प्रयास होंगे आपके? अभी उस प्रयास के लिए हमको पूर्व में DSP मणिचंद चंद्रा जी ने निवेदन किया था और कॉपी दी थी। जो शासन के नियम है उसको पूरे रूप से हम अपने नीति में लाएंगे और उस कार्रवाई को गति दिया जाएगा, माननीय नियमों को सम्मानित किया जाएगा जी। आपकी एकता आज दिखी है, ये एकता आगे भी भविष्य में भी मजबूत रहेगी, कितने आसान्वित है? नहीं, ये बात तो हमारी एकता आज दिखी है, ये अलग बात है, लेकिन हम लोग इकट्ठे हैं, किंतु अति दबाव और अति बेहूदगी की वजह से हमको उभर के सामने आना पड़ा। कि सावधान, अगर आप ऐसा करोगे तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ।